Hello students, welcome back to the Finance and Easiest way to learn the concept of physics, and this is lecture number 15. Today I am going to discuss the moment of inertia of hollow sphere. तो बच्चा पार्टी hollow sphere क्या है और solid sphere क्या है पहले इस पे बात कर लेते हैं. Hollow sphere मतलब जो होगा पूरा अंदर से empty, जो अंदर से पूरा खोखला है, खाली है, that is called as hollow sphere. बच्चों solid sphere क्या होता है? Solid sphere का मतलब होता है watermelon, जो अंदर से पूरा completely filled है. आप लोग पता है watermelon fruit. ओके उसे हम लोग क्या बोलेंगे सॉलिड स्फीयर. बच्चों मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ. ये मेरे पास में एक बलून है जो एक जस्ट कंसीडर स्फीयर जिसके अंदर क्या है, अंदर पूरा खाली है, ये अंदर पूरा एम्प्टी है. हम इसको क्या बोलेंगे हॉलो स्फीयर. जैसे कि छोटे बच्चों के बॉल्स आते हैं खेलने के लिए. ओके छोटे बच्चे किड्स खेलते हैं. ओके दैट इज द हॉलो स्फीयर जो अंदर से क्या होता है पूरा एम्प्टी होता है. इज इट क्लियर? तो हमें बच्चों हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है. अब अंदर मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा एम्प्टी है. ओके अगर मान लो ये पूरा हॉलो स्फीयर मैंने कंसीडर कर लिया, दिस इज अ हॉलो स्फीयर, और उसमें से मैंने एक एक्सिस पास किया सेंटर में से. अगर एक्सिस ऐसा पास होता है तो वो स्फीयर ऐसा घूमने वाला है. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ध्यान देना. अगर मान लो एक्सिस ऐसा पास करता हूं मैं सेंटर में से आपकी तरफ तो वो स्फीयर ऐसा घूमेगा. इज इट क्लियर? अगर मैं एक्सिस ऐसा पास करता हूं तो वो स्फीयर ऐसा घूमेगा. इज इट क्लियर? मैं अलग अलग वे से सेंटर में से एक्सिस पास कर रहा हूं. इज इट क्लियर? हॉलो स्फीयर की बच्चों एक खासियत है कि सेंटर ऑफ मास में से आप एक्सिस पास करो, कैसा भी एक्सिस पास करो, एक्स एक्सिस से पास करो, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, कैसा भी पास करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सेम आएगा. देखो बच्चों यहां पे मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया जो अंदर से पूरा खाली है. इज इट क्लियर? और ये सेंटर है उसका, सेंटर में से दिस इज एक्स एक्सिस पास हुआ, ये मैंने जेड एक्सिस लिया और ये मैंने वाई एक्सिस लिया. तीनों के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम आने वाली है. यही इसकी खासियत है हॉलो स्फीयर की. अब हॉलो स्फीयर के अंदर तो कोई मास है नहीं, ये पूरा एम्प्टी है, तो फिर मास कहां पे है? मास रहेगा इसके सरफेस के ऊपर. मतलब जो कुछ भी इसके पास में है मास वो पूरा सरफेस पे. इज इट क्लियर? चलो मैं बोलता हूं पूरे हॉलो स्फीयर का टोटल मास है कैपिटल एम, और इसकी जो रेडियस है बच्चों स्फीयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. समझ लो बहुत ही सुंदर कांसेप्ट है, क्योंकि एक बार आपको अगर हॉलो स्फीयर समझ गया ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना बाद में मैं आपको सॉलिड स्फीयर का समझाने वाला हूं. ठीक है तो यहां पे ये कंप्लीट मैंने एक हॉलो स्फीयर लिया है जहां पे पूरा मास इसके सरफेस पे है. इज इट क्लियर? मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, अब मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स में डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता, हमें कंसीडर करना होता है. तो मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा डीएम बी द मास ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्टिकल. मैंने एक छोटा सा मास लिया, डी इसका मास है डीएम, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके हिसाब से एक्स वाई जेड का इसके कोऑर्डिनेट्स. इज इट क्लियर? और ये एलिमेंट्री पार्टिकल यहां से आर इतने डिस्टेंस पे है जो कि इसकी रेडियस है हॉलो स्फीयर की. बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम आने वाली है. एक्सिस आप सेंटर में से कैसे भी पास करो. इज इट क्लियर? इट मींस दैट मैं बोलूंगा Ix इज इक्वल टू Iy इज इक्वल टू व्हाट Iz. समझ में आ रहा बच्चों? देखो बहुत सुंदर कंसेप्ट है. बच्चों मैं यहां पे ना ये जो मैंने एलिमेंट लिया सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है dm, ये एलिमेंट्री पार्टिकल सेंटर से r इतने डिस्टेंस पे है जो कि इसकी रेडियस है. मैं इसे पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट आपको समझाने वाला हूं कि ये जो हमारा क्या हो गया पोजीशन वेक्टर. ओके इसको नाम दे दूंगा. ये चलो dm कहां पे ए पॉइंट ले लिया मैंने, तो ये OA मेरा क्या होगा पोजीशन वेक्टर. और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का कांसेप्ट क्या बच्चों पता है? आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इसके यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. इज इट क्लियर? मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो OA इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. बच्चों मेरा OA क्या रहेगा? OA इज व्हाट आर. तो यहां मैं लिखूंगा r इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अंडर रूट निकल जाएगा यहां से तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आप इसको नोट डाउन करके रख लो. एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझाते जाऊंगा, आप उसको सिर्फ नोट डाउन कीजिएगा. इज इट क्लियर? तो यहां पे हमारा r स्क्वायर का आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. बच्चों ये 3 डायमेंशनल व्यू से हमको समझना पड़ेगा. जो मैंने डीएम एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास है डीएम, अब 3 डायमेंशनल व्यू मैं आपको समझा रहा हूं. एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, ये 3 डायमेंशनल व्यू लिया मैंने, आप देख सकते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस.
इस प्लेन के अंदर मैंने ये एक एलिमेंट लिया जिसका मास है dm, और ये xy प्लेन के अंदर मैंने इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x y z। तो ये जो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये हुआ इसका z कोऑर्डिनेट, इज इट क्लियर? और यहां से मैंने इस प्लेन में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जो कि हो गया दैट इज व्हाट y। मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बच्चों, क्या बन गया ये पाइथागोरस थ्योरम। ये सिचुएशन कैसा है मैं आपको और प्रैक्टिकली समझाता हूं, ठीक है बच्चों। ये z, ये मेरा x और ये मेरा y, मैंने dm लिया एलिमेंट जो कंसीडर किया, ओके। ये जो हो रहा है मेरा सीधा वाला दैट इज व्हाट z, इज इट क्लियर? और ये जो मेरा है दैट इज व्हाट y, इज इट क्लियर? अगर ये मेरा z है, ये मेरा y है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बच्चों, ये क्या बन गया ट्रायंगल। और आप क्या अप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली आपके जो माइंड में आ रहा दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। z y और ये मेरा क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड में कैलकुलेट हो जाएंगी, जो कितनी आएंगी y² प्लस z², एग्जैक्टली। नाउ बच्चों ये डिस्टेंस मेरा कैलकुलेट हो गया y² प्लस z²। मतलब ये जो एलिमेंट है ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, अंडर रूट में y² प्लस z²। बच्चों ध्यान देना मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम x एक्सिस, कितना डिस्टेंस है ये, एग्जैक्टली y² प्लस z²। बच्चों सिमिलरली मैं बोलूंगा देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पड़ेगा ये, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, यस x² प्लस z² अंडर रूट के अंदर, इज इट क्लियर बच्चों? सिमिलरली नाउ देयरफॉर मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम z एक्सिस हो जाएगा यस अंडर रूट में x² प्लस y², जो कि हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको ये वाला समझा दिया कंसेप्ट कि ये एलिमेंट ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, अंडर रूट में y² प्लस z², और सिमिलरली हम y और z से भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? आप इसको भी नोट डाउन करो, हमें इसका भी आगे काम रहेगा। इज इट क्लियर बच्चों? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हॉलो स्फीयर का, इज इट क्लियर? सेंटर ऑफ मास में से मैंने एक्सिस पास किया है, ये मेरा z एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बिल्कुल सेम आने वाली है, कोई फर्क आने वाला नहीं है, ठीक है? आप देखते हैं, मैं इसको मिटा डालूंगा, आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है ना बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब मैं किसका निकालूंगा, फिजिक्स में मैं हमेशा बोलते आया हूं कि फिजिक्स में डायरेक्टली कुछ भी नहीं मिलता, पहले मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस dm का अबाउट x एक्सिस। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट x एक्सिस। अब बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां पे मास क्या है, एलिमेंट का मास कितना है dm, एलिमेंट का मास कितना है एग्जैक्टली dm। डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस आप लेंगे x से। अभी मैंने आपको बताया था कि वो dm x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, अंडर रूट ऑफ y² प्लस z², एग्जैक्टली। तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस का स्क्वायर करूं तो अंडर रूट निकल जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा y² प्लस z²। समझ में आया बच्चों? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वो अंडर रूट स्क्वायर करने से खत्म हो गया। समझ में आया बच्चों? ध्यान देना बच्चों। सिमिलरली मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस में क्या आएगा, सेम एग्जैक्टली आपके माइंड में चल रहा है dm अंडर रूट में क्या आएगा, y एक्सिस में क्या बनेगा x² प्लस z², एग्जैक्टली। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट z एक्सिस क्या आएगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बताओ क्या आएगा डिस्टेंस, एग्जैक्टली z है तो क्या आएगा x² प्लस y²। बच्चों समझ में आ रहा आपको? वेरी सिंपल कांसेप्ट बच्चों। मैं इसे बोलूंगा, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm अबाउट x एक्सिस जो है, इसे मैं लिख सकता हूं dix, इज इट क्लियर? इसे मैं लिख सकता हूं यस एग्जैक्टली diy, और इसे मैं लिख सकता हूं diz। बच्चों अगर आप यहां पे देखेंगे
तो यहाँ पे I can write dix is equal to diy is equal to diz। सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, तो बच्चों मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे dic। ic मतलब क्या? ic मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास में पास हो। इज इट क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे ना मैं तीनों का एडिशन करूंगा, तीनों को मिक्स कर डालूंगा, तो मैं बोलूंगा dix प्लस diy प्लस diz इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? ये dm एज इट इज। अब ये सब दो बार है, ये देखो y स्क्वायर दो बार है, z स्क्वायर दो बार है, x स्क्वायर दो बार है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे लेता हूँ मैं 2 टाइम्स, इज इट क्लियर? और कर देता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और बच्चों आप जानते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या होता है? r स्क्वायर। मैं बाद में पुट करने वाला हूँ। बच्चों यहाँ पे मैंने बोला dix मतलब क्या होता है? dic। diy मतलब क्या होता है मेरा? dic। आपको दिख रहा है? मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है? दैट इज व्हाट dic। मतलब ये dix मेरा dic है, diy मेरा dic है, diz ये भी मेरा क्या है? dic है। तो यहाँ पे dic तो ये कितना है बच्चों? 3 टाइम्स dic इज इक्वल टू व्हाट? 2 dm एज इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आ रहा? इजी लग रहा है? बार बार आप इस वीडियो को पीछे लेके वापस इसको रिवाइज करो, कंसेप्ट्स आपके ध्यान में आएंगे। बच्चों अब मैं क्या कहूंगा, अब मुझे कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना। अब कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये 3 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा? dic, इंटीग्रेशन ऑफ 2dm r स्क्वायर। बच्चों यहां पे आप देखेंगे 3 इंटीग्रेशन ऑफ dic इज व्हाट? ic एग्जैक्टली इज इक्वल टू 2 ले गया कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर तो क्या है? रेडियस है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो भी बाहर आ गया r स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या आएगा? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या आएगा? यस, टोटल मास, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल M। तो IC निकल गया बच्चों, 3 चलेगा इधर से, तो देयरफॉर IC बरोबर क्या आएगा बच्चों? 3 आ गया इसके नीचे, तो इट बिकम्स 2/3 m कैपिटल R स्क्वायर। बच्चों आपका फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या आया? 2/3 mr स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। चाहे वो ऐसा एक्सिस पास हो, चाहे वो ऐसा पास हो, चाहे वो ऐसा पास हो, सेंटर में से पास होने को रहा। इज इट क्लियर? तो हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा? 2/3 mr स्क्वायर। बच्चों मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि अगर मान लो मैं एक्सिस ऐसा पास करता हूं, टेंजेंशियल इसको, और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, ये मेरा क्या है? टेंजेंट है। तो कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली आपके दिमाग में आंसर आ रहा है, सर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? हम लोग अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको भी मिटाने वाला हूं, ठीक है? ओके ना बच्चों, मुझे अब टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मैं यूज करूंगा बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या कहता है थ्योरम? I बरोबर IC प्लस m d स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने पढ़ाया था आपको, आप प्रीवियस लेक्चर देखना। I मतलब क्या मेरा? IT, जो मुझे कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। ओके, और उसमें IC मैंने सेंटर में से भी पास किया, और उसके अबाउट में कितना निकाला मैंने? 2/3 कैपिटल M r स्क्वायर प्लस m d क्या है? दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल एक्सिस है ये, कितना डिस्टेंस आएगा? रेडियस, दैट इज व्हाट? r। तो r स्क्वायर। बच्चों सॉल्व का फार्मूला IT इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 + 2 5, इट बिकम्स 5/3 mr स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फार्मूला निकला, ये निकला है टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/3 mr स्क्वायर, और ये सेंटर में से पास हुआ 2/3 mr स्क्वायर। दोनों फार्मूलेज में डिफरेंस है। इज इट क्लियर? होप ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। आप इसको बार बार रिपीट करो, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करो। जितना ज्यादा आप लिख के रहेंगे, राइटिंग में लाएंगे इसको, डेफिनेटली ये कंसेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा।
और फिर कभी दिमाग में सिर्फ लिखा नहीं, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है बेटा। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।